खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना आपदा के बीच तेंदुपत्ता संग्राहकों को खुशखबरी दी है। सरकार इन लोगों के खाते में आने वाले दिनों में 184 करोड़ का बोनस ट्रांसफर करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहकों को तेंदुपत्ता की 2018 की बोनस राशि कुल 184 करोड़ रुपए के भुगतान का शुभारंभ किया। पहले दिन पूर्व मंडला वन मंडल की 11 समितियों को 12.82 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रदेश के कुछ तेंदुपत्ता संग्राहकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महुआ फूल का न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने के बाद हमने व्यापारियों और लघु उपज संघ के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और उससे ज्यादा दर पर करीब 1,25,000 क्विंटल महुआ फूल खरीदा, जिससे सीजन खत्म होने पर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की आमदनी होगी। राज्य में तेंदुपत्ते की संग्रहण दर 250 रुपए प्रति सैकड़ा है। इस साल 16,29,000 मानक बोरा तेंदुपत्ते का संग्रहण प्रस्तावित है, जिससे करीब 400 करोड़ रुपए की राशि तेंदुपत्ता संग्राहकों को दी जाएगी। प्रदेश में अब तक 9,05,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण कर लिया गया है। प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्राहकों की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री तेंदुपत्ता संग्राहक योजना चलाई जा रही है। इस योजना में तेंदुपत्ता संग्राहकों को सामान्य मृत्यु पर 10,000 रुपए, दिव्यांग को 20,000 से 50,000 रुपए और दुर्घटना में मौत होने पर 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 901 संग्राहकों को 4 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि का भुगतान किया जा चुका है। तो तेंदुपत्ता संग्राहकों की मदद करेगी शिवराज सरकार। अनामिका अंबर हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई है, हम उनसे बातचीत करेंगे। अनामिका, तेंदुपत्ता संग्राहकों को लेकर जो योजना बनाई गई है उससे आने वाले समय में इन जितने भी संग्राहक हैं उनको फायदा होने वाला है, तो क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? बिल्कुल अंशिका, देखिए इस वक्त जो खबर है वाकई बहुत बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के लिए कि 12.82 करोड़ रुपए जो है उनका ट्रांसफर जो है वो सीएम शिवराज की तरफ से किया गया। और देखिए आपको एक बात स्पष्ट कर दें अंशिका कि पिछले कुछ सालों में कई बार तेंदुपत्ता संग्राहकों को की तरफ से जो है मांग रखी जा रही थी और लगातार कई बार धरना प्रदर्शन भी किए गए थे और कई बार जो है ये एक चर्चा का विषय बना हुआ था। और इस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने आज जो है ये एक क्लिक पर कह सकते हैं कि तेंदुपत्ता संग्रह के लिए एक जो है कहीं ना कहीं एक आशा भरी खबर है और सांत्वना भरी खबर भी है। कई साल से जो है वो इस चीज की डिमांड कर रहे थे और इस वक्त जब शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय से बैठकर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करी है, तेंदुपत्ता संग्राहकों से चर्चा करी है, बातचीत करी है और उनके लिए एक जो है ये राहत भरी खबर है, खासकर जब कोरोना काल चल रहा है इस वक्त अंशिका। इस वक्त तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए ये बड़ी बात है। इसके पहले की बात करें तो लगातार तेंदुपत्ता संग्राहक जो है उनके रख रखाव को उनका जो दिनचर्या है उसको लेकर के, उनके प्रोटेक्शन को लेकर के जो है लगातार शिवराज सरकार जो है वो कमलनाथ सरकार पर भी सवाल उठाया करती थी और इसके पहले शिवराज सरकार में भी जो है ये डिमांड रखी जा रही थी। तो अब जाकर कई साल यदि कह रहे शुरुआती में कुछ साल जो है शिवराज सरकार के और उसके बाद कमलनाथ सरकार के बाद अब जाकर कहीं ना कहीं तेंदुपत्ता संग्राहक जो है उनको एक राहत भरी खबर मिली है। जी अंशिका। बिल्कुल अनामिका, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जितने भी तेंदुपत्ता संग्राहक हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं और उनकी परेशानी भी दूर होगी। इन सब के बीच अनामिका, इस योजना का क्या प्रोसीजर है, कैसे इस योजना को लागू किया जाए, कैसे लाभ ले सकेंगे ये तेंदुपत्ता संग्राहक जो हैं? फिलहाल इनके मौत के बाद भी कुछ पैसे देने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है, तो क्या पूरा प्रोसीजर रहने वाला है? बिल्कुल अंशिका, देखिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि तेंदुपत्ता संग्राहक जो हैं वो अपने प्रोटेक्शन को लेकर लगातार सरकार से जो है डिमांड करते आ रहे थे। अब जाकर सरकार ने उनके अभी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके रख रखाव से लेकर, जैसा कि मैंने बताया, उनके मेंटेनेंस से लेकर के, क्योंकि तेंदुपत्ता संग्राहक जो है कहीं ना कहीं रिस्की है उनके लिए, तो उनके मेंटेनेंस से लेकर के। और एक बड़ी खबर ये है कि उनके मौत के बाद मुआवजे की भी बात की गई है कि उनके अकाउंट में पैसे को जो है ट्रांसफर किया जाएगा और अलग अलग राशि जो है वो बांटी गई है
आवंटित की गई है और इसके लिए अलग से समिति भी बनाई जा रही है। हालांकि देखिए अंशिका, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस तरीके से डायरेक्ट उनके अकाउंट में जो है ये पैसे जाएंगे। और दूसरी बात ये भी है अंशिका कि जब तक तेंदुपत्ता संग्राहक जो है वो अपनी तरफ से ये स्पष्ट नहीं कर देते हैं कि आखिर उनकी क्या बात हुई है और उनके खाते में किस तरीके से पैसे जाएगा, क्या प्रोसेस होगा, तब तक कुछ भी कह नहीं सकते हैं। क्योंकि सरकार की तरफ से अंशिका कई योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन वाकई धरातल पर आते आते जो है वो पूरा असर जो है उसका नहीं दिखता। और इसके पहले जितने भी धरना प्रदर्शन तेंदुपत्ता संग्राहक की तरफ से किए गए हैं वो इसी विषय को लेकर किए गए हैं। हालांकि इस वक्त शिवराज सरकार जो है वो अपने इस अवसर को कभी भी गंवाने की कोशिश नहीं करेगी और एक बड़ा कदम जो है वो इस वक्त चौथी बार सत्ता में आए शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से किया गया है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को फायदा देकर एक कार्ड प्ले किया है शिवराज सरकार ने अनामिका, क्योंकि आप जैसा कह रही हैं कि ऐलान तो कई सारे किए जाते हैं लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही होती है। एग्जीक्यूशन करना उन प्लान्स के बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल अंशिका, देखिए 24 सीट है, 24 सीट कम नहीं होती है। ग्वालियर चंबल का जो क्षेत्र है उपचुनाव के लिए 24 सीट, वो 24 सीट है। और दूसरी चीज ये भी है कि ये वो सीट है अंशिका जहां पर बागी विधायक, बागी मंत्री जो है कांग्रेस के वो हैं। और देखिए सिंधिया का क्षेत्र है, सिंधिया जी का। और उसके बाद एक बड़ा सवाल ये भी है कि गुना की बात करते हैं, सिंधिया जी अपने चुनाव लोकसभा चुनाव को हार गए थे। हालांकि इस वक्त 34 विधायक जो है वो कहीं ना कहीं सिंधिया के खाते से कांग्रेस के पास है। अब जिनमें के 22 विधायक जो कि रिजाइन कर चुके थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनको जिताना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि वो अपनी पार्टी छोड़कर एक बहुत बड़ा कदम उठाया उन्होंने। और सिंधिया जी के लिए भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि ये एक ट्रम्प जो है, एक कार्ड जो है वो खेला है शिवराज सिंह चौहान से। और देखिए ये जो है एक वो अवसर है शिवराज सिंह चौहान के पास। निश्चित ही कोरोना कहर से जो है पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश जो है वो त्रस्त है। ऐसे में निश्चित ही शिवराज सिंह चौहान इस तरीके की योजनाएं इसलिए ला रहे हैं ताकि ये जो 24 सीट है उपचुनाव की, 22 बागी विधायकों की और 2 जो हैं जिनके निधन के बाद ये जो 2 सीट थे वो खाली हो गए थे, ये 24 सीट में से इस वक्त बड़ा खेल ये है अंशिका की जहां यदि कांग्रेस की बात करें तो 22 सीट के बिना कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती है। वहीं इस वक्त बीजेपी के पास इनमें से महज 8 सीट की आवश्यकता है, लेकिन जो 22 विधायक हैं उनको भी जिताना कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। ऐसी स्थिति में निश्चित ही शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो वो कहीं ना कहीं एक उनका ये प्ले कार्ड होगा। जी अंशिका। बिल्कुल अनामिका, राजनीति अपनी जगह, ऐलान, वादे और तमाम जो योजनाएं हैं वो अपनी जगह। इन सब के बीच देखना ये होगा कि आने वाले समय में सरकार जिनके लिए योजनाएं लाती है उनको कितना फायदा मिलेगा और वो कितने ज्यादा संतुष्ट हैं इन योजनाओं से। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।